हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। तो आज से हम अपनी जो प्रैक्टिकल की सीरीज़ थी जिसकी मैंने स्टूडेंट से बात की थी पिछले वीडियो में, और उसको हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो जो था हमारा वो था 2019 का सैम्पल पेपर, 2019 का ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल पेपर, ऑफिशियल पेपर था वो जो सीबीएसई रिलीज़ करती है हर साल। तो अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और वैसे ही 2018 का भी सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मिलेंगे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको दिख रहे हैं आपके क्लास 10th के बोर्ड में साइंस के पेपर में। जो आखिरी का जो सेक्शन है जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल्स के, टोटल 12 नंबर का सेक्शन वो पड़ जाता है। तो वो जो 6 क्वेश्चंस हैं वो कोई से भी हमारे ना छूटे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें। तो इसलिए मैंने कि ये लैब मैनुअल की बुक ली है। अब कोई बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके ये मत पूछना कि सर ये कौन सी बुक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स, फिर फिजिक्स के, फिर बायो के। तो केमिस्ट्री के अंदर आपके कुल मिला के, या फिर फर्स्ट टर्म के अंदर आपके जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के कुल मिला के 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि टू फाइंड द पीएच का है, फिर है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम इनटू कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। फिर आपको कुछ मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फिर उसके बाद आपका है जो 5th एक्सपेरिमेंट है, आपको वी और आई के ग्राफ के बीच का है, ये भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। फिर आपका जो 6th है और 7th है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जो 8th है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पिल टू शो स्टोमेटा। और 8, 9, 10 तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में से आते हैं। तो 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, 2 बायो से और 2 केमिस्ट्री से आप होप करिएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन आने ही आने हैं। और फ्रेंड्स, फिर और देखते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट्स हमको करने हैं। फिर हमको करना है कुछ और बचे हुए एक्सपेरिमेंट्स जो कि आई थिंक इसमें पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है। थोड़ी सी बुक फटी हुई है, पुरानी बुक है। तो उसके बाद हमको करना है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इसका ऑर्डर है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर है, इफेक्ट ऑन लिटमस है, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर है टू स्टडी द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप, टू स्टडी एंड कंपेयर क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। फिर आपका है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, फोकल लेंथ डिटरमाइन करने वाली, कॉनकेव मिरर की और कन्वेक्स लेंस की। फिर आपका है ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्टिविटी में से मोस्टली आता ही आता है, अमीबा वाली और बडिंग इन ईस्ट वाली एक्टिविटी में से, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। फिर है टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म। फिर है आपका, ये सारी की सारी ऑप्टिक्स की हैं, ये वाला भी ऑप्टिक्स का ही है। एक कनकेव और कन्वेक्स लेंस के केस में आपको कुछ रे डायग्राम्स बनाने हैं। फिर आपका है कि टू स्टडी, एक्टिविटी नंबर 9 की टू स्टडी द होमोलॉजी एंड एनालॉजी विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स चार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड मॉडल्स चार्ट स्पेसिफिन ऑफ प्लांट्स। और फिर ये है आपका टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकोट सीड। तो कुल मिला के टोटल ऐसी 20 एक्टिविटीज़ हैं, और मैं होप कर रहा हूँ कि एक एक्टिविटी में ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन होंगे। तो 4 2 8, तो देखते हैं करीब 800 क्वेश्चन के लगभग हमको करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्टली बुक का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि अब मैं स्लाइड बनाता, कटिंग करता, पेस्टिंग करता, फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली बुक से बच्चों को पढ़ा दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है वो क्या है। सबसे पहली एक्टिविटी है टू फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे चैनल का कार्ड है, मैथ्स एंड मोर। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे आपको सबका अपडेट, सबका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और ये कुछ हमारे टॉपर्स हैं, आप देख लीजिएगा बाद में, इसकी भी मैंने पिक डाल रखी है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। तो चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है टू फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस, और देखते हैं इस वीडियो में हम कितनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो उस वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा बियर करिएगा। तो इस पीएच ऑफ सॉल्यूशंस में हमको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेने हैं और उनका चेक करना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पे और पीएच पेपर पे वो क्या एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पीएच क्या होता है? द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन।
तो ये बस आपको याद कर लेना है। अब याद रखिएगा कि pH अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, pH अगर 7 से 7 से ज़्यादा होगा देन इट विल बी एन अल्कलाइन सोल्यूशन, एंड इफ pH इज इक्वल टू 7 देन इट विल बी एन न्यूट्रल सोल्यूशन। सो लेट अस मूव ऑन फर्दर एंड दिस इज द pH चार्ट। सो 0 इज़ फॉर रेड, 3 एंड 4 इज़ बिटवीन येलो, फिर ये 7 है, फिर ये हमारा 10 है। तो इसने 0 से लेकर 10 तक का आपको pH चार्ट दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे, और एक बारी क्वेश्चन से मूव ऑन करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कौन कौन से हमने इसमें केमिकल्स यूज़ किए हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर दूसरा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। फिर है हमारा लेमन जूस। तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको डायरेक्टली रीड करके नहीं बताऊंगा, ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको एक बारी फ्रेम में सारा का सारा दिखा देता हूँ। मेन एम हमारा ये है कि हमको क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। फिर हमने वाटर लिया है, वाटर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमको पता करना था कि टू फाइंड द pH ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल सॉल्यूशंस। ये वाइवा है, अगर वाइवा का भी पेज आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। MCQ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, 2 नंबर का एक सवाल आएगा, MCQ बेस्ड पे भी आ सकता है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ ईच ऑफ लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड वर एडेड सेपरेटली टू ब्लू लिटमस सोल्यूशन, विच वन ऑफ द सैंपल्स विल चेंज द कलर ऑफ द लिटमस। अब ब्लू लिटमस सोल्यूशन में आपने एसिड डाला है, सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सो सबका ही कलर चेंज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस रीड कर दिया। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज़ है, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगा। 2 ड्रॉप्स ईच ऑफ लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वर एडेड separately to red litmus solution, which one of the samples will change the color of the litmus। तो कह रहा है कि 2 ड्रॉप्स लिए लेमन जूस के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एसिटिक एसिड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और तीनों को सेपरेटली रेड लिटमस सोल्यूशन में डाला गया। तो किसका कलर चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर चेंज होगा क्योंकि ये बेस है और बेस अपनी प्रॉपर्टीज रेड लिटमस सोल्यूशन में दिखाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। When you place 1 drop each of lemon juice, hydrochloric acid, sodium hydroxide and acetic acid on a strip of red litmus paper 1 by 1, in which of the following cases you would observe the change of color of litmus? So obviously फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी बेस होगा वो रेड कलर में अपना चेंज दिखाएगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। When you test the solution of a lemon juice, sodium hydroxide, hydrochloric acid and acetic acid with universal indicator, in which case you would observe a green color, तो ग्रीन कलर भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स फिगर वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आप ध्यान देके देखिएगा, क्योंकि जो फिगर वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके बोर्ड के पेपर में फिगर बना दिया जाता है और आपको आंसर बताना रहता है। कह रहा है कि कौन सा करेक्ट मेथड है pH को फाइंड करने का, pH ऑफ अ सोल्यूशन फाइंड करने का। तो ऑब्वियसली ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो फोर्थ वाला मेथड है वो एकदम सही मेथड है, तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा। द pH वैल्यूज ऑफ HCl, NaOH एंड CH3COOH आर ऑफ इक्वल कंसंट्रेशंस वर मेजर्ड यूजिंग pH पेपर्स। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pH वैल्यूज। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा HCl, फिर आएगा NaOH, फिर आ जाएगा CH3COOH। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब CH3COOH जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो एक वीक एसिड होता है, बेस नहीं होता है CH। सो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल मेथड टू फाइंड द एक्यूरेट pH वैल्यू। सो जो pH मीटर होता है वो सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, वो बता देगा कि एसिड का क्या कलर होगा, बेस का क्या कलर होगा। जब आप उसमें पुट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है।
द pH values of a distilled water, lemon juice and sodium bicarbonate were measured using pH papers. What is the correct decreasing order of pH values? तो सबसे कम आपका सबसे एंड में आपका आएगा लेमन जूस और सबसे पहले आपका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और बीच में आपका आएगा वाटर, क्योंकि जो pH होता है हमने अभी अभी पढ़ा वो जो होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर इसका 10th का हो जाएगा बी। एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, देखिए पीछे भी इसने दिया है यहाँ पे 10th का आंसर बी। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ अननोन सोल्यूशन X इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ pH पेपर, अ डीप रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड, द सैंपल दिस सैंपल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रेड कलर कब होगा? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो इन चारों ऑप्शन में से वाटर भी एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द pH ऑफ अ सैंपल Y इज फाउंड टू बी 10, द सैंपल मे बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 है मतलब 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा और 7 से कम होता है तो एसिड होता है। तो 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, तो डेफिनेटली NaOH होगा। CH3COOH नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, रीज़न उसका यही है क्योंकि CH3COOH भले ही OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है बट ये बेस नहीं, वीक एसिड बोलते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 4 में भी एक क्वेश्चन आता है कि वाई CH3COOH इज़ नॉट एन बेस, इट इज़ एन एसिड, सो इट इज़ एन वीक एसिड। A student tests a sample of drinking water and reports its pH value as 6 at room temperature. Which one of the following might have been added to water? तो वैसे तो वाटर का जो pH होता है वो 6 हो जाता है, 7 होता है, बट अब ये कह रहा है कि pH उसका वाटर का कम हो गया है। तो भाई अब क्या रीज़न है कि इसका वाटर का pH कम हो गया है, तो उसमें क्या डाला गया होगा? सो डेफिनेटली वाटर में डाला गया होगा ब्लीचिंग पाउडर। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा इसके अंदर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समटाइम्स क्लोरीन गैस इज पास थ्रू वाटर फॉर इट्स प्योरिफिकेशन, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ अ सैम्पल पेपर ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सैम्पल पेपर ऑफ वाटर होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ध्यान होगा कि इसकी जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। Sometimes chlorine gas is passed through water for its purification. What is the pH value of such a sample of water? So it is always less than 7. तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि when one drop of a sample is mixed with one drop of universal indicator, a green color is produced. The pH value of the sample paper is in which range? तो फ्रेंड्स जब ग्रीन कलर हमको मिल रहा है तो डेफिनेटली जो pH का रेंज होगा वो 6 से लेकर 8 के बीच होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे साइंस के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके चेक करिए। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने करीब 300-400 सवाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के डाले हैं। आप उस वीडियो सीरीज़ को चेक करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साइड में दिए गए आई बटन पर, यहाँ पर आप क्लिक करके एक बार स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं या तो जो एकदम ही वीक हैं, जिनको पास होने में प्रॉब्लम है, और एकदम ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं बट जिनका एम है 100% मार्क्स लाना। तो फ्रेंड्स उन बच्चों के लिए मैंने नोट्स तैयार किया है, बट वो नोट्स फ्री में नहीं है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्टा मोजो करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए। कंबाइंड नोट्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और अलग अलग से नोट्स भी है आपको अगर इंडिविजुअल चाहिए तो, और असाइनमेंट्स भी हैं। तो फ्रेंड्स आप जाके वहाँ पे बाई कर सकते हैं। और मैंने और भी पैकेजेस बनाए हैं, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, वो पास नहीं हो सकता है, तो आप वो भी पैकेज खरीद सकते हो, जिससे आप अगर एकदम आपकी बुरी हालत है तो आप सिर्फ वो वीडियोस देख के, वो सारे नोट्स पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और फ्रेंड्स एक अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स का मैंने पैकेज बनाया है जिनको 100 मार्क्स लाना है, 99 मार्क्स लाना है। जैसे कि मैंने अपने पैम्फलेट में दिखाया, ये हमारे स्टूडेंट्स थे। जैसे मुस्कान थी, इसका 99 मार्क्स आया साइंस में, और फिर और भी बच्चे थे, अर्जुन 97 मार्क्स इन साइंस, अमन 98 मार्क्स इन साइंस। तो जैसे कि देख सकते हैं ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, इन सब ने वो सारे वीडियोस देखे और वो सारे के सारे नोट्स पढ़े, तो उनके अच्छे नंबर ऐसे आए हैं। तो आप उनको भी परचेज़ कर सकते हैं। एक टॉपर का पैकेज है 100 मार्क्स वाले का, और एक पास होने वाला पैकेज है। आप सारा देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप बाई कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हेन वन ड्रॉप ऑफ अ सैंपल इज मिक्स्ड
with one drop of universal indicator a red color is produced, the pH value of this sample will be in which range? तो क्योंकि रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है डेफिनेटली एसिड होगा, तो जो pH वैल्यू होगी वो 0 से 3 के बीच में होएगी क्योंकि एक्सट्रीम रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर है कि द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ अ प्योर वाटर इज 7 एट रूम टेम्परेचर, वट इज़ द pH ऑफ अ पिंच ऑफ सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट डिजोल्व इन इट। जब आप उसमें NaCO3 मिला देंगे तो उसका pH कम हो जाएगा और वो एसिडिक हो जाएगा, सो द pH विल बी लेस देन 7। द pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 9, वट विल बी द pH व्हेन मोर वाटर इज एडेड टू दिस सोल्यूशन। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूशन है जिसका pH इसने आपको दे रखा है 9 है। अब वो पूछ रहा है कि अब इसका pH में क्या फ़र्क आएगा, वट विल बी इट्स pH जब उसके अंदर आप और ज़्यादा पानी मिला देंगे। तो फ्रेंड्स जब आप उसमें और ज़्यादा पानी मिला देंगे तो उसका जो pH है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक हो जाएगा। पानी मिलाने से क्या होगा, उसके अंदर और H+ आयंस आ जाएंगे तो उसका pH हो जाएगा लेस देन 9। तो आंसर हमारा 18th का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 3.5, वट विल बी द pH व्हेन दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। तो HCl का पहले pH उसने 3.5 बताया, जब आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। यस फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि HCl जो है उसमें पानी डालने पे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा एक्स्ट्रा शो करता है क्योंकि H+ आयंस बढ़ जाते हैं, तो एग्जैक्टली उसका pH फिर हो जाएगा 3। फिर अगला एक अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स were there ABCD of class 10th measured the pH of each of the following samples in distilled water: 0.1 molar solution of ethanoic acid, 0.1 solution of HCl and 0.1 solution of sodium hydroxide using pH papers at 298 Kelvin. Tell which one of the following will represent a correct measurement. वाटर का pH 7 होना चाहिए, इथेनोइक एसिड का 3 होना चाहिए, HCl का 1 होना चाहिए और NaOH जो कि बेस है उसका 13 होना चाहिए। तो सबसे करेक्ट मेजरमेंट होगा स्टूडेंट डी का। सही कह रहे हो भाई, तुम्हारा ही होगा। जिसने भी आंसर सही बताया है वो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि सर मुझे आंसर पता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल्स इन अ केमिस्ट्री लैब शुड बी यूज केयरफुली, टेल व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द सिंबल्स शोन ऑन द बोतल ऑफ अ केमिकल। तो डेफिनेटली भाई आग लग रही है, अब इसको किसी एसिड में तुम या किसी भी इसको डाल रहे हो इसमें से तो भी आग लग रही है और यहाँ पे हाथ जल रहा है, तो डेफिनेटली फ्लेमेबल है और कोरोसिव है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इथेनोइक एसिड ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डिस्टिल्ड वाटर आर केप्ट इन 3 सेपरेट टेस्ट tubes marked 1, 2 and 3. A student finds the pH of each sample using pH paper. What is the correct increasing order? तो कह रहा है भाई ध्यान से देखना, इथेनोइक एसिड है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके बाद है डिस्टिल्ड वाटर। तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा गया और 1, 2, 3 मार्क कर दिया गया। फिर स्टूडेंट ने तीनों का pH निकाला, उसके बाद कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा pH वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट इथेनोइक एसिड, फिर तुम्हारा आ जाएगा थर्ड डिस्टिल्ड वाटर, फिर आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आखिरी क्वेश्चन 23 इस पेज का। द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली बाय यूजिंग pH पेपर। तो वो है सोडियम, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सॉलिड के फॉर्म में होती है या फिर ड्राई HCl होती है, NCERT का भी क्वेश्चन है, तो वो अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाती है। उसको आपको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है, उसका एसिडिक सोल्यूशन बनाना पड़ता है, एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है या फिर एल्कलाइन सोल्यूशन बनाना पड़ता है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड pH ऑफ अ सोल्यूशन। स्टैंडर्ड वैल्यू pH चार्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। A drop of a liquid sample was placed on a pH paper. The color of the pH paper changed blue. ठीक है भाई, कलर किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, मतलब कि बेस होगा। द लिक्विड सैंपल में बी विच ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और लेमन जूस भी एसिड होता है। फिर अगले में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट मेथड है pH ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करने का, जो सबसे आखिरी वाला है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन द pH पेपर यूजिंग अ ड्रॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द pH वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन इज इन द रेंज ऑफ 6 to 8. व्हाट इज द कलर डेवलप्ड व्हेन अ स्टूडेंट एड्स 3 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द सोल्यूशन। तो भाई 6 से 8 है, मतलब बेसिक की तरफ जा रहा है, तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन।
4 स्टूडेंट्स थे ए बी सी डी, अबे नाम रख देते यार, ए बी सी डी कोई नाम थोड़ी होता है बंदों का। 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी मेजर्ड द पीएच वैल्यूज ऑफ वाटर, लेमन जूस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज? तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, फिर वाटर आएगा और फिर लेमन जूस आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है हमारा सोल्यूशन, या फिर जो हमारा ये जो हम ये बना रहे हैं अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी, ये एसिडिक होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भाई। सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट वॉज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ अ ड्राई पीएच पेपर, द कलर ऑफ द स्ट्रिप विल डू नॉट चेंज। भाई कोई भी सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट ले ले, कोई भी सॉलिड या ड्राई चीज़ ले लेगा, भाई ध्यान रखना उस चीज़ का कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। क्योंकि जब कोई भी चीज़ सॉलिड या ड्राई फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में होती है, एसिड या फिर बेस, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज एसिड बेस की नहीं दिखाता है। When a drop of unknown solution X is placed on a strip of pH paper, a deep blue color is produced. This solution X is which one of the following? तो वो है NaOH। ये भाई इसने इसका डायग्राम फोटो जो भी है ये भी बना रखा है, देख लो आप इसको। 4 drops of red litmus solution were added to each one of the following samples. Which one turns red litmus to blue? तो डेफिनेटली भाई बेस ही होगा। जो बेस होता है, मैं लिख देता हूँ, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू कर देता है और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देता है। तो बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न्स टू डार्क पिंक। तो कलर क्या हो जाएगा उसका? डार्क पिंक हो जाएगा, भाई ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अ कलरलेस सैंपल वॉज टेस्टेड विद अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर। कलरलेस सैंपल था, स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर से चेक किया गया, तो जो कलर था उसका वो हो गया रेड पिंक। तो सैंपल क्या होगा भाई? क्योंकि रेड पिंक की तरफ जा रहा है तो उसका कलर रेड पिंक की तरफ जा रहा है, मतलब एसिडिक है, तो वो लेमन जूस होगा। फिर है, क्योंकि हमारे 4 ऑप्शंस में से यही एक एसिड है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ऑन पुटिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ कलरलेस सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, इट्स कलर चेंज टू लाइट रेड, द गिवन सोल्यूशन वुड बी। तो लाइट रेड हुआ तो ये भी सोल्यूशन आपका एसिडिक ही होगा, तो इथेनॉइक एसिड हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि a student adds a few drops of universal indicator to a solution of hydrochloric acid taken in tube. He would observe that the solution changes from colorless to red. Colorless से red इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने HCl डाला है। कह रहा है कि a few students ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो एसिड बेस के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, तो जब आप उसमें एसिड डालेंगे तो अपना कलर स्लाइटली रेड और ऑरेंज की तरफ मूव करता है। तो HCl डाला है, हार्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कलर डेफिनेटली रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ऑन पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ पीएच पेपर, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ स्मॉल सर्कुलर पैच ऑफ ब्लू, क्या है भाई? ब्लू कलर ऑन द पीएच पेपर, द लिक्विड इज मोस्ट प्रोबेबली। तो बताओ भाई लिक्विड क्या हो सकता है? क्योंकि ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली NaOH ही होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सी बेस है और इसका कलर ब्लू की तरफ शिफ्ट में होने लग जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हमारा लास्ट 3rd क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज़ का। फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कमेंट में पोस्ट करके पूछोगे कि सर बता दो कौन सी बुक है, तो मैं नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। भाई मार्केट में जाओ, कोई सी भी बुक खरीदो और सेम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, रेयरली कोई बुक का डिफरेंस आएगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ भाई बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सीरीज़ को फॉलो करो। अभी हमने जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे टोटल 20 एक्सपेरिमेंट करने हैं, भूलना मत भाई, 20 एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा भी बजा देना, ताकि जैसे वीडियो डालते जाऊंगा फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगी और सारे के सारे 20 एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे और तुम्हारे पूरे के पूरे 12 में से 12 नंबर आ जाएंगे आखिरी वाले सेक्शन में, प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। भाई भरोसा रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे से कोई पूछेगा कि भाई सर कौन सी बुक आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दूँ? नहीं बताऊँगा। सो ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, फ्रूट जूस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई डिस्टिल्ड वाटर है, फ्रूट जूस है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको मेज़र किया गया यूजिंग पेपर्स।
तो क्या करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा पीएच वैल्यूज़ का? तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर फ्रूट जूस आएगा, क्योंकि पीएच वैल्यूज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू 3 अननोन कलरलेस सोल्यूशंस पी, सी एंड आर। भाई पी हो गया ग्रीन, आर हो गया रेड, और सॉरी क्यू हो गया रेड और आर हो गया वॉयलेट, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है। तो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया ऐसे ऐसे कलर हो गए, तो आपको ये बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन टेकन इज। तो सबसे पहले आर आ जाएगा, फिर आ जाएगा पी, और पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्यू। अगर आप सोच रहे हो फ्रेंड्स कि मैं कैसे ये कलर बता पा रहा हूँ, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, अभी मैंने जस्ट आगे दिखाया कि ये जो पीएच वैल्यू का चार्ट दिया है भाई, इसको याद रख लेना। 7 से जब नीचे जाता है तो एसिडिक होने लग जाता है, 0, 1, 2 ऑलमोस्ट रेड के आसपास का कलर है, और 7 न्यूट्रल होता है। 7 से जब ऊपर जाता है तो ब्लू और पर्पल होने लग जाता है। इस हिसाब से मैं भी बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट याद है ये चार्ट। तो आपको भी ये चार्ट याद करना पड़ेगा आपको, अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं तो। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न पीएच पेपर टू रेड? सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऐसे याद करो भाई, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फिर से बोलो मेरे साथ, जय माता दी नहीं बोलना है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है भाई, बोल दिया ना मेरे साथ, तो अब सबको याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द पीएच पेपर टू रेड? तो डेफिनेटली एसिड होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, बेकिंग सोडा भी बेस होता है, NaCl सोल्यूशन भी। ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं भाई लेने का, फालतू के ऑप्शन डाल देते हैं। जो बच्चा पढ़ता होगा उसको पता होगा। तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा इसका सी, 39 का आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। अगर जिसको पता है बिना नेट पे देखे, भाई चीटिंग मत करना, अगर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ, देखते हैं कौन बच्चा कितने पढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। मे भी किसी को लगे कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, और किसी को लगे कि मैं बहुत धीरे भी पढ़ा रहा हूँ, और कोई बच्चा बोले कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पर भाई ये रिवीजन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि भाई एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ट्यूशन पे आओ मेरी। ये रहा मेरे ट्यूशन का पैम्फलेट, ट्यूशन पे आओ। नई दिल्ली में ट्यूशन है, ये देख लो कार्ड, न्यू दिल्ली में ट्यूशन है। यहाँ पे आओ, तब आपको पूरे साल के कोर्स में डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगले पार्ट में आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अगले क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि है आपका टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस HCl NaOH, और ऐसे करते करते आपको इन सब के सोल्यूशंस और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सभी सवाल क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।